नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना से बड़ी खबर आपके सामने रखे। 2 आरोपियों की पीट कर हत्या का ये मामला है। गुस्साई भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर भाग रहे थे दोनों आरोपी। गोपालपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। एक साथ 3 हत्या से हड़कंप की स्थिति है। आपको बता दें कि दोनों मृतकों पर आरोप था कि वो किसी की हत्या कर भाग रहे थे। इसी दौरान वो ग्रामीणों के हत्थे चढ़े। गुस्साई भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे मामले की छानबीन जारी है। मिली जानकारी के अनुसार अशरफी राय नामक एक शख्स की हत्या कर अपराधी भाग रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने दोनों अपराधियों को घेरा। फिलहाल मौके पर एसपी पूर्वी के नेतृत्व में पुलिस की टीमें वहां पर डटी हुई हैं। लगातार मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। एक गांव है डोमनाचर जो गोपालपुर अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे शाम के करीब 4:30 से 5 के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। क्या मामला पूरा कुछ जानकारी हो रहा है सर? क्यों गोली मारा, किसको मारा? गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। इसी बीच में सूचना प्राप्त होती है कि आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। जो भी सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी ये निकल कर आएगा उसकी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, कब की ये घटना है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है मामले में? देखिए, ये तकरीबन शाम 4:30 से 5 बजे के बीच की घटना है ये। और अशरफी राय 75 साल के बुजुर्ग हैं और ये गोपालपुर इलाके में ही रहते हैं। वहां पर इनका काफी ज्यादा जमीन है और इसी जमीन को लेकर उनकी कुछ लोगों से अदावत चल रही थी। और जो अब तक जानकारी मिली है, क्रिमिनल को हायर किया गया था और जो दोनों क्रिमिनल पहुंचे थे वहां पर, बाइक सवार ये दोनों क्रिमिनल थे, उन्होंने 6 गोलियां मारी थी। हालांकि मौके पर ही उनकी सिचुएशन जो था क्रिटिकल हो गया था। उनको पीएमसीएच ले जाया गया लेकिन नाजुक हालत थी, उनको बचाया नहीं जा सका। इधर अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे थे लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। जहां पर यह हत्या हुई थी के बगल में काफी ज्यादा भीड़ थी। भीड़ ने घेर लिया। दोनों अपराधियों की जमकर पिटाई की। मॉब लिंचिंग की घटना हुई और दोनों अपराधियों की मौके पर ही मौत हो गई। जो जानकारी मिल रही है, 20 करोड़ की जमीन का विवाद चल रहा था अशरफी राय का कुछ लोगों से। तो इसी विवाद के कारण पर्सनल एनमिटी की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स रही है पुलिस की, फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी कलेक्ट कर लिया गया है और आगे की छानबीन एफएसएल की टीम को बुला लिया गया वहां पर। मामले की छानबीन जारी है। देखना होगा पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है और सारी स्थितियों को स्पष्ट करती है। जी, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। लगातार देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि संवाददाता संजय भी जानकारी दे रहे थे कि जमीन को लेकर ये पूरा मामला था। बताया जा रहा है कि 20 करोड़ के आसपास की जमीन थी जिसको लेकर ये विवाद था और उसी में हत्या की गई। हालांकि जो आरोपी थे हत्या करने के बाद भाग रहे थे और गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़ गए। और चलिए अब बात सीएम नीतीश और उनके एक्शन की होगी। नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं। हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री पहुंचे और इसके साथ टेक्सटाइल यूनिट और बिस्किट फैक्ट्री का भी जायजा लिया। सीएम नीतीश ने फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों से बात की, जबकि बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मंगलवार को केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करने वाले हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बिहार में बिजली आ गई, सड़कें बन गई, घर घर नल से जल भी पहुंच गया और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उद्योग को लेकर किया गया वादा। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। दुनिया भर के जानकार कह चुके हैं कि बिना उद्योग धंधे के बिहार विकसित नहीं हो सकता, रोजगार पैदा नहीं हो सकता और पलायन भी नहीं रुक सकता। इस बात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। शपथ के चौथे दिन की ये तस्वीर है। नीतीश कुमार किसी खेत खलिहान में नहीं, एक फैक्ट्री में पहुंचे हैं और सीएम ने एक साथ 3 फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी किया।
बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की ये प्राथमिकता है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। जाने माने अर्थशास्त्री और एनएनआरसी के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा कहते हैं, बिहार में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। निवेशकों को सभी सुविधाएं दी गई तो विकसित भारत के लक्ष्य पूरा करने में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे स्टेट्स ग्रो करेंगे, खास करके जिसके पास इतना पोटेंशियल है, तो हमारी गति को भी और तेज कर सकता है। हम भी और तेज गतिमान हो सकते हैं। हमारी ग्रोथ भी जो है 8-9% पर जा सकती है अगर बिहार जो है डबल डिजिट में आगे कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रो करे, और वो पोटेंशियल है, अभी उसके लगभग कर भी रहा है। अब सवाल है, बिहार जैसे लैंड लॉक्ड स्टेट में ये कैसे संभव है? तो उसे समझिए। बिहार में 10 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। सेमीकंडक्टर पार्क में केंद्र की मदद से बड़े पैमाने पर निवेश हो सकता है। बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बन पाया तो बंद पड़े चीनी मिलों के साथ 25 नए चीनी मिल खोलने का वादा पूरा हुआ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लैंड बैंक बनाकर उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार के भरोसे उद्योगपति आकर्षित हो सकते हैं। मंगलवार को बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल देश के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलने वाले हैं। और युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही। बिहार में चुनाव के बाद नई सरकार पर उद्योग का जाल बिछाने, बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने की जवाबदेही है। सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। रिजल्ट क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, हाजीपुर से प्रफुल्ल और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं आरजेडी नेता की दबंगई की। मधेपुरा से आरजेडी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मजदूर को सरेआम थप्पड़ मार दिया। घटिया काम देखकर नेताजी भड़क गए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे सरेरा किसी को थप्पड़ मारना जायज है क्या? दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नहीं, ये पानी सुखावेगा, बेड बनावेगा, उसके बाद काम होगा, समझ गए? ये हैं आरजेडी के बड़े नेता, राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद के नाम के साथ प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन इनका कारनामा भी जरा देख लीजिए। देखिए कैसे चंद्रशेखर किसी को थप्पड़ मार रहे हैं। फोन किसको कर रहा है? फोन किसको कर रहा है? फिर से देख लीजिए, थप्पड़ खाने वाला कोई दबंग नहीं बल्कि मजदूर है। फोन किसको कर रहा है? अब जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए। मधेपुरा में बुडको की ओर से ड्रेनेज बन रहा है। चंद्रशेखर स्थानीय विधायक हैं तो निरीक्षण कर रहे थे और इसी दौरान घटिया काम देखकर विधायक जी भड़क गए और सरेआम मजदूर को थप्पड़ जड़ दिया, जबकि मजदूर ये कहता रहा कि उसके ठेकेदार से बात कर लीजिए। फोन किसको कर रहा है? ठेकेदार से बात कहीं भी घटिया निर्माण नहीं होना चाहिए, ये सही बात है। विधायक के नाते विकास कार्यों का निरीक्षण करना चंद्रशेखर का उचित काम भी है। घटिया निर्माण देखकर गुस्साने तक भी ठीक है, लेकिन सवाल है कि क्या किसी को थप्पड़ मारना ठीक है? विधायक हैं तो किसी को थप्पड़ मार देंगे। न्यूज 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं नई सरकार में मंत्रियों की जिम्मेदारी संभालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सोमवार को 6 मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाला है। नई मंत्री आत्मविश्वास और ऊर्जा से लबरेज दिखाई दिए। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों की जिम्मेदारी संभालने का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं 6 तस्वीरें। सोमवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र यादव, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता, श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर ने अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली। ये हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पदभार ग्रहण करने से पहले विजय सिन्हा ने भगवान गणेश की पूजा की, गणपति का आशीर्वाद लेकर विभाग की जिम्मेदारी संभाली। काम संभालते ही माफियाओं को सख्त चेतावनी भी दी।
बालू से जुड़े हुए बालू माफिया का, दारू माफिया का और इन दोनों के द्वारा अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। पूरी निगाह सरकार की होगी। ये तस्वीरें हैं पथ निर्माण विभाग की, जहां मंत्री नितिन नवीन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जिम्मेदारी लेने से पहले नितिन नवीन ने भगवान का आशीर्वाद लिया। काम संभालते ही मंत्री एक्शन में आए और कहा अगले 15 दिन में विभाग के काम का रोड मैप भी तैयार कर लिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि 25 से 30 का भी रोड मैप उसी प्रकार का हो। बिहार का रोड की चर्चा अब देश के अन्य कोने में होना शुरू हुई है, अब हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र यादव ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। विभाग का जिम्मा संभालते ही विजेंद्र यादव ने कहा, बिहार में आगे भी पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। जहां गड़बड़ी है उसे ठीक किया जाएगा। कुछ नहीं, शराबबंदी रहेगी, उसमें गड़बड़ी जो हो उसको ठीक करेंगे। ये तस्वीर है परिवहन विभाग की, जहां मंत्री श्रवण कुमार का जोरदार स्वागत हो रहा है। मंत्री जी जिम्मेदारी संभालते हुए कहते हैं कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा भरोसा है उनको हमारे ऊपर। उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता भी जब नई जिम्मेदारी संभालने पहुंचे तो अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर उनका जोरदार स्वागत किया। सुरेंद्र मेहता ने मत्स्य जीवी समाज और पशुपालकों के हित में काम करने की बात कही तो श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर ने विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। नीतीश कुमार की नई टीम आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर है। नीतीश सरकार के विजन को मिशन मोड में पूरा करने का संकल्प लेकर सभी अपने अभियान में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून तोड़ने वालों पर कड़ा एक्शन लगातार हो रहा है। मोतिहारी और दरभंगा में पीले पंजे ने कहर बरपा दिया। मोतिहारी में अदालत के आदेश के बाद पक्के मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दरभंगा की बात करें तो सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है और दुकानदारों की शामत कैसे आई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन में आ गया है। बुलडोजर अपना पूरा मुंह खोले अतिक्रमणकारियों पर प्रहार कर रहा है। ये दो तस्वीरें हैं मोतिहारी और दरभंगा की। मोतिहारी में अदालत के फैसले के बाद एक साथ 4 बुलडोजरों ने पक्के मकान को पल भर में तहस नहस कर दिया। तो दरभंगा में सड़क किनारे अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में 6 बीघा जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया। आप इन तस्वीरों को देखिए। एक मकान कुछ ही देर पहले सीना तान कर खड़ा था, कैसे ईंट और सीमेंट के मलबों में बदल गया। हर तरफ टूट रही दीवारों और छतों की चटकने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जेसीबी का पीला पंजा मकान की दीवारों पर चल रहा है और दीवारें जमींदोज हो रही हैं। जेसीबी के पीले पंजे के प्रहार से सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। होल्डर जो है उसको न्यायालय ने दखलदहानी का आदेश दिया है। ये मकान तोड़कर दखलदहानी दिलवाई। जमीन में जबरदस्ती का घर बनाया। हमको 48 साल हो गया लड़ते लड़ते। अच्छा, तभी मैंने ऑर्डर हुआ है। हाँ। दूसरी तस्वीर दरभंगा से है, जहां शहर में अतिक्रमणकारियों पर बड़ा एक्शन हुआ। सड़क किनारे लगे दुकानों, ठेलों और अवैध कब्जों पर पीला पंजा चला। लहरिया सराय टावर, हजमा चौक इलाके में बुलडोजर पूरे एक्शन में दिखा। अवैध दुकानों पर जेसीबी के प्रहार ने अतिक्रमणकारियों के हौसले को तोड़ दिया। बुलडोजर एक्शन की ये दो तस्वीरें ये साफ कर रही हैं कि अब कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और अब सवाल कि आखिर कौन बिगाड़ रहा है माहौल, क्योंकि भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। मनहरपुर बाईपास पर बजरंगबली की एक मूर्ति खंडित मिलने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा दिखा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई की मांग उठ रही है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट।
मनहरपुर बाईपास पर स्थित यह हनुमान मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। हर रोज यहाँ आसपास के गांव के लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं, पर सोमवार की सुबह जब भक्त मंदिर में मत्था टेकने पहुँचे तो सन्न रह गए। बजरंग बली की मूर्ति खंडित थी, मूर्ति के कई हिस्से टूटे हुए थे। यहाँ पे जो है ना बजरंग बली का मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। पूरा युवा आक्रोशित है, पुलिस प्रशासन भी पहुँचा गया है। अभी हुआ यही रात में हुआ है। लोगों का आरोप है कि घटना सोची समझी साजिश है। आक्रोशित भीड़ ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की। हालात बिगड़ता देख प्रशासन सक्रिय हुआ। सिटी एसपी, डीएसपी और कई थानों की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपराधिक तत्वों ने वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ की घटना करी है, तो उसके आसपास जो सीसीटीवी कैमरा है वो सब चेक करवाए जा रहे हैं। मौका वारदात पर एसएचओ मधुसूदनपुर पहुंचे हैं, सीओ साहब पहुंचे हैं। उन्होंने इसमें तत्काल रूप से एक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसने तोड़ी बजरंग बली की मूर्ति? क्या जानबूझकर आस्था से खिलवाड़ किया गया? कौन बिगाड़ना चाहता है सौहार्द का माहौल? और आखिर कब होगी दोषियों की गिरफ्तारी? भागलपुर से संवाददाता विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान कर सियासत गरमा दी है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान किया। कबीर के बयान पर सियासी महाभारत छिड़ चुका है। बीजेपी और जेडीयू ने हुमायूं कबीर पर पलटवार किया है। आपको बयान सुनवाते हैं। दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। ये बिल्कुल बेशर्म बात है। प्रभु राम का मंदिर बन गया, 25 तारीख को वहाँ ध्वज भी लग जाएगा। तो वोट के लिए कुछ लोग बोलता है तो इस देश में न बाबरी मस्जिद अब कभी बनेगा, न कोई इस दिशा में बात करनी चाहिए। नहीं, ये सब विकास की बात होनी चाहिए। ये सब अब बेकार बात है कि बाबरी मस्जिद बनाना है और ये करना है। ये सब पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया हुआ है, इसलिए बार बार उस बात को अब एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किसी भी राजनीतिक दल को उस इशू को उठाना ठीक नहीं। और वहीं बिहार के कई राज्यों में एसआईआर के विरोध पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि किस हालत में देश में या पूरे राज्य में क्या हुआ। बिहार में हो चाहे बंगाल, कहीं भी घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा। और यही कारण है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये कहीं से देश हित में नहीं, जो घुसपैठिए हैं वो देश के हित की बात नहीं कर सकते। वैसे अवैध मतदाता सूची में रहने वाले वैसे घुसपैठियों को आज अगर राहुल सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी सपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी पार्टी सपोर्ट कर रही है, वह देश हित में नहीं है। बंगाल छोड़कर जाने लगे हैं। और चाहे वह बंगाल में हो, बिहार में हो या देश के किसी अन्य कोने में हो, तो राहुल तेजस्वी जैसे लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। तुष्टीकरण के नीति के तहत बिल्कुल वह वैसे लोगों को मदद कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। और आज मंत्री श्रवण कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग का पदभार संभाला। मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करता हूं। मैं नालंदा से 8वीं बार जीता हूं, उनका सम्मान करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। हमारे पास अधिकारियों की अच्छी टीम है जो इस विभाग को काफी आगे लेकर जाएंगे। अपने क्षेत्र नालंदा, जहां से मैं 8वीं बार जीता हूं, वहां की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे 8वीं बार
अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और वहीं मंत्री लेसी सिंह ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान लेसी सिंह ने कहा कि पीडीएस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल होगा। 8 करोड़ लोगों को सरकार की ओर से दिया जा रहा अनाज सही तरीके से उनको मिल सके, इसके लिए और काम करेंगे। देखिए, आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दायित्व और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में मुझे फिर से मुझ पर भरोसा जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। और अगली खबर छपरा से। छपरा पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी में पुलिस ने बंधक बनाई गई 9 लड़कियों को मुक्त करा लिया है। लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर छपरा लेकर पहुंचा गया था, फिर बाद में बंधक बनाकर जबरन ऑर्केस्ट्रा में डांस कराया जाता था। बाजार, बनियापुर और जलालपुर इलाके में छापेमारी कर लड़कियों को बचाया गया है। आपको बता दें कि इस अभियान में अब तक 270 से ज्यादा लड़कियों को मुक्त कराया जा चुका है। ना चलो, वहाँ पे वेटर का काम होता है, यहाँ पे लाके नचाती है और जितना पैसा होता है सब वही खाती है और उसका है, हमको 1 रुपए भी नहीं देती है। वही लोग रखा है, तो कुल मिला के जबरदस्ती लेके आया था। तो तुम्हारे और देखिए, एक तरफ जहां सरकार लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है, तो दूसरी ओर डराने वाली खबर सामने आ चुकी है, जिससे नवजात बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। एक रिसर्च में पता चला है कि बिहार के कई जिले सहित बेगूसराय में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध में यूरेनियम 238 नाम का खतरनाक तत्व पाया गया है, जो बच्चों के लीवर किडनी को डैमेज कर सकता है, साथ ही बच्चों में कैंसर की संभावना को बढ़ा सकता है। इसे लेकर सरकार ने अब तक कोई खास गाइडलाइन जारी नहीं की, लेकिन एक अनुमान के अनुसार पानी और जंक फूड इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। बताया है कि जिन्होंने जितना इनका आकलन है, तो हमारे बिहार में कुछ ज़िले हैं जहाँ पे जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें यूरेनियम जो एक कंटेंट होता है उसकी मात्रा पाई जा रही है, तो जिसमें कि हमारा भी ज़िला बेगूसराय भी आ रहा है। तो ये बहुत हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और अगर देखा जाए तो यूरेनियम जो है वो किस तरीके से माँ और बच्चे को प्रभावित करता है, तो इसका अभी रिसर्च में ही है, बट कहीं ना कहीं जितने भी पेशेंट्स के ऊपर और जितनी माँ और जितने बच्चों के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है और उनको फॉलो अप किया जा रहा है, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट का डिले होना, उनका माइलस्टोन बच्चों का थोड़ा धीरे आना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा धीरे आना, किडनी को डैमेज करना, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों में, जो कि ऐसी महिलाएं जिनका स्तनपान हो रहा है, मतलब उन बच्चों में जिनमें यूरेनियम पाया गया है, तो वो रिलेटेड हो रहा है। हमारे ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम मिल रहा है, बहुत कम मात्रा है, लेकिन इसका इफेक्ट अगर है तो इसका इफेक्ट माता पे भी पड़ सकता है, जैसे उनके प्रजनन क्षमता पे हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं और बच्चों पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अभी चूँकि पहला ये शोध हुआ है, इसलिए हमें पैनिक नहीं होना है और ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू करना है। शिशुओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए अमृत के समान होता है। और वहीं भोजपुर जिले के कुल्हड़िया गांव में बदमाशों ने जेडीयू नेता लीलावती उर्फ सोनम पटेल पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वारदात उस समय हुई जब वो घर से बाहर निकल रही थी। अचानक पीछे से आए हमलावरों ने उनकी पीठ में चाकू मार दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर नीचे गिर गई। हमले की खबर फैलते इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। सोनम पटेल को अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलने के बाद सदर एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच शुरू की गई है और गांव के ही युवक राजकुमार पर हमले का संदेह जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार से पहले से दुश्मनी थी। तो वो पीछा किया, तो हम बोले कि पीछा कर रहा है। पैदल थे? हाँ, हम लोग पैदल। गांव है, बैंक में गांव है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, वो भी पैदल था? हाँ, वो भी पैदल ही था। और हम लोग को पीछा किया, फिर वो छिप गया। हम लोग उधर से आए ना, तो इन पे एक भाई आया और धक्का मुझे दे दिया। उसके बिट्टू कुमार सिंह और राजकुमार सिंह आया और एक मुझे धक्का दे दिया और एक इनको पकड़ लिया। बिट्टू कुमार सिंह और राजकुमार सिंह इनको मार दिया पूरा तलवार से। वो यहीं पे वो गिर के बेहोश हो गए।
और देखिए बिहार की नई सरकार से शैक्षणिक जगत को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। जाने माने शिक्षाविद गुरु रहमान की माने तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में कई बड़े काम हुए। बिहार में विभिन्न आयोगों के द्वारा सरकारी सेवाओं के लिए ली जाने वाली परीक्षा पर गुरु रहमान ने कैलेंडर सिस्टम लागू करने को जरूरी बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, क्योंकि न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार से उन्होंने बातचीत की है, वो खास बातचीत आपके सामने रख रहे हैं। कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने अपना कामकाज संभाल लिया है। समाज के हर वर्ग हर तबके को नई सरकार से कई उम्मीदें हैं। शिक्षाविद नई सरकार को लेकर क्या सोचते हैं और शिक्षाविदों के मन में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। जबकि सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है, नई सरकार से मेन क्या आपकी मांगे हैं, आप चाहते हैं कि सरकार उस ओर ध्यान दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब भी रोड पे उतरे तो कोई अनायास नहीं उतरे, कारण से उतरे। कारण ये था कि चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो, चाहे आपको दरोगा भर्ती बोर्ड हो या सिपाही भर्ती बोर्ड हो या बीएसएससी हो, कोई भी आयोग अपने कार्य को सही ढंग से संचालित नहीं कर रहा था। बात कर ले प्रारंभिक शिक्षा को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या आमूलचूल और परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, प्राथमिक शिक्षा में जो भी कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, ये बिल्कुल 100% मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन एक बात बता दें, सिक्का का दो पहलू होता है। सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन आज भी गांव में, चूँकि मैं हर सैटरडे संडे को गांव का दौरा करता हूँ गरीब बच्चों को उठाने के लिए, तो आज देखते हैं कि गांव में बच्चे स्कूल जाने के लिए लायक हैं, गार्जियन भी भेजने के लिए लायक है, लेकिन नए शिक्षक में भी बहुतर शिक्षक ऐसे हैं जो बीपीएससी जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुतर ऐसे हैं जो पुराने शिक्षक से के पानी में मिल गए हैं, एक मिल गए हैं, और कभी क्लास लेना कभी नहीं लेना, लड़कों के साथ अजीब ये करना। हर जगह गुंजाइश है, सुझाव इन्होंने दिया कि सुधार की गुंजाइश है, काम बेहतर कर रही है सरकार, लेकिन कई जगहों पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना सिटी का दौरा किया। मंत्री ने अगम कुआं स्थित अपोलो बर्न अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के घायल 3 कर्मचारियों से मुलाकात कर उनका हाल समाचार जाना है। इस दौरान कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हम हैं, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पूसा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ सुबह सवेरे ही कुछ दुखद घटना हो गई, जिससे हमारे 3 कर्मचारी घायल हैं। पूरा यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग वीसी साहब लगे हुए हैं, हर तरह से अच्छे इलाज की व्यवस्था हो उसके लिए इस हॉस्पिटल में लाया गया है। पूरा घटना बताइए, क्या कुछ था आप वहाँ पर? 7-8 बजे के करीब की घटना है और 4 लेबर स्टेट सेक्शन के लेबर वहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, इसी बीच हम लोग को खबर मिला कि वो इंजर्ड हो गए, तो आनंद फानन में पूरे विश्वविद्यालय की टीम और साथ में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर, डीन डायरेक्टर, पूरे टीम के साथ घटनास्थल पर गए और उसको वहाँ से लेके अनुमंडलीय सदर अस्पताल में ले जाया गया। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आपको जोहार